अमरोहा जनपद के गजरौला में हाईवे किनारे बीकानेर वाला रेस्टोरेंट परिसर में स्थित होटल एडसन हाइट्स में भाजपा के नौगांवा सादात विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजक पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने यहां मौजूद बूथ अध्यक्षों के साथ ही प्रत्येक कार्यकर्ता को SIR की सफलता के बाद नए वोट बनाने का लक्ष्य देते हुए पूरी तन्मयता के साथ इस कार्य में लग जाने का आह्वान किया। जिला प्रभारी राजीव सिसोदिया, जिला अध्यक्ष उदयगिरी गोस्वामी, पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश त्यागी, रामचंद्र सिंह गुजर आदि भी मौजूद रहे। आइए आप भी देखिए और सुनिए पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने अपने संबोधन में क्या कहा। खबरदार 24.com के लिए नवनीत अग्रवाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मंचा सिंह आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बड़े भाई श्री राजीव सिसोदिया जी, जो हमारे जिले के प्रभारी हैं, मंचा सिंह हमारे जनपद के बहुत ही कर्मठ जिला अध्यक्ष भाई उदयगिरी गोस्वामी जी, और मंचा सिंह हमारे नौगांवा विधानसभा के संयोजक छोटे भाई और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई धर्मेंद्र चौहान जी। मंचा सिंह बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही ज्ञान रखने वाले, राजनीति में तो एक मैं कहूंगा कि जिले के चाणक्य है वो बड़े भाई गिरीश त्यागी जी, प्रत्येक तरह का ज्ञान वो रखते हैं। और मंचा सिंह हमारे कैलाश त्यागी जी, मंचा सिंह हमारे चारों मंडल अध्यक्ष भाई राजीव चौधरी जी, भाई आलोक चौहान जी, भाई धर्मेंद्र सैनी जी, भाई अमित शर्मा जी, और मंचा सिंह पिंकी रानी वर्मा जो हमारी मंडल की प्रभारी है, विकास बाबू प्रजापत जी, सुनील गुप्ता जी जो हमारे गजरौला के मंडल अध्यक्ष है, क्योंकि गजरौला में कार्यक्रम चल रहा है तो वो भी इसमें उपस्थित है। मंचा सिंह रामचंद्र सिंह गुजर जी, मंचा सिंह सुखदेव सिंह सेठ साहब, मंचा सिंह विजय सिंह जी, विजय शर्मा जी, करतार सिंह चौहान जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई सुभाष त्यागी जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल सिंह चौहान जी, सुरेंद्र गुजर जी और मंचा सिंह सभी महानुभाव। और सबसे बड़े सौभाग्य की बात यह है कि आज न जाने किस कार्यक्रम से जिला प्रचारक जी यहाँ से गुजर रहे थे, तो बीकानेर में आए तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि कृपा करके हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और हमारे आप मार्गदर्शक हैं और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये 2 मिनट का समय था, वो भी आज हमारे कार्यक्रम में आए। मैं चाहूंगा कि सभी हृदय की गहराइयों से उनका आभार प्रकट करें। उनके साथ आए हुए सभी महानुभाव, यहाँ आए हुए नौगांवा विधानसभा के सभी बूथ अध्यक्ष, सेक्टर संयोजक और जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और हकीकत तो यह है कि मेरे पास वो शब्द ही नहीं कि जिनसे मैं आपका शुक्राना करूं इस बात का कि आप ये जो गजरौला है नौगांवा विधानसभा में नहीं आता, लेकिन इस दूर दराज से भी अपने कोने कोने से मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी संख्या किसी बूथ अध्यक्ष के कार्यक्रम की नहीं रही होगी जितनी संख्या आज ये सफल बनाई है। मैं हृदय की गहराई से उन्हें आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद अदा करता हूं। आज ये कार्यक्रम जो रखा गया, इसकी नींव परसों रात को मैं लेटा हुआ था, ऐसे अचानक मन में आया कि किसी प्रकार से SIR को लेकर एक मीटिंग दोबारा से रखी जाए
क्योंकि एसआईआर का कार्यक्रम अंतिम चरण में चल रहा है और इस अंतिम चरण में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके और तमाम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्तागण इसी मुद्दे पर विचार विमर्श कर रहे हैं कि किसी प्रकार से अपनी संख्या जो है अधिक से अधिक बढ़ाने का काम हम लोग कर सके। अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि 16, 17 और 18 तारीख में बीएलओ भी आपके बूथ पर बैठेंगे, तो मैं समझता हूँ ये अंतिम मौका है हमारे और तुम्हारे लिए विचार विमर्श के लिए। तो उसको दिमाग में लगाते हुए मैंने अनुरोध किया जिलाध्यक्ष जी से, अपने जिला प्रभारी जी से एक मीटिंग रखना चाहता हूँ एसआईआर को लेकर, और उसके बहाने हम उनका सम्मान समारोह भी कर देंगे। और सम्मान समारोह रखने का उद्देश्य भी बात ये सही नहीं कि आपको कोई बुलाना हो, इकट्ठा करना हो, उसके पीछे कारण भी है। वो कारण ये है कि जिस प्रकार से एसआईआर का काम नौगावा विधानसभा में हुआ है, पूरे प्रदेश में कहीं नहीं हुआ। आप बधाई के पात्र हैं। आपके जितनी प्रशंसा की जाए, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यह चर्चा प्रदेश में जगह जगह पर हो रही है कि नौगावा विधानसभा के अंदर एसआईआर का काम सबसे ज्यादा बढ़िया हुआ है। माननीय अध्यक्ष भी जानते हैं, माननीय जिला अध्यक्ष जी, कि किस प्रकार से हम लोग अधिकारियों से संपर्क में रहे, अपने चारों मंडल अध्यक्षों के संपर्क में रहे, तमाम लोगों को गांवों में भेजने के बाद, गाड़ियां भेजने के बाद अपनी पर्सनल गाड़ियां लगाकर जगह जगह भेजकर जो बीएलओ काम नहीं कर रहे थे उससे करवाने का काम हम लोगों ने किया है। मैं हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि आपका इतना सहयोग मिला, जिसके कारण हम आज प्रदेश में नंबर 1 की स्थिति में बैठे हुए हैं। यहां मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभी जो ये चरण चल रहा है 6 तारीख तक का, उसमें एक बहुत अहम भूमिका आप हम सब ने मिलकर निभानी है। और भूमिका ये है कि जो अनकनेक्टेबल वोट्स रह गए हैं या नो मैपिंग रह गए हैं या जो अब्सेंट रह गए हैं, उन वोटों को पर ध्यान देकर आप लोग अगर दिल से काम पर लग जाएंगे, मैं प्रत्येक जिला अपने अपने बूथ अध्यक्ष से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने मन पे दृढ़ संकल्प ले लिया आपने कि अपने बूथ पर 25 वोट बढ़ाने हैं आपने, तो मैं समझता हूं आपके लिए लक्ष्य बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। 25 वोट बढ़वाना, 25 वोटों के लिए काम करना, आपकी निगाहों में आपके 250 घर होंगे वो मेरे ख्याल से पूरे एक बूथ पर, और उन बूथों में जाके परिवारों वालों से अगर बात भी कर लेंगे कि किनका बच्चा बाहर गया हुआ है, या कौन सा वोट ऐसा था जिसको हम बनाने से चूक गए हैं, या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसका वोट हम लाके यहाँ बनाया जा सकता है, उस पर अगर ध्यान से आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि 250 घरों के अंदर 25 वोट तो बहुत आसानी से आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका वोट आप बनवा सकते हो। और इसके लिए मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति अगर कोई बाहर गया हुआ है, वो आने में असमर्थ है, कहीं उसकी आर्थिक स्थिति कोई कमजोर है, किसी प्रकार से उसका कोई पैसे की कोई समस्या है, तो भाई मैं देने के लिए तैयार हूं पैसे। इसी प्रकार से इस व्यक्ति को यहाँ बुलाकर उसका वोट बनवाने का काम करें, उसका अधिकार सुरक्षित कराने का काम करें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस पे बड़ी दृष्टि रखते हुए और अपना एक लक्ष्य बनाकर कि हमने 25 वोट बनाने ही बनाने हैं। अगर 25 वोट भी अगर प्रत्येक व्यक्ति ने बना दिया, मैं समझता हूं कि 10,000 वोट तो वैसे बन जाएंगे। और यहां पर बड़ी भारी मात्रा में नौगावा शहर के भी बूथ अध्यक्ष आए हुए, सभी को विदित है कि वो नौगावा शहर जो है पूरी तरह से मुस्लिम आबादी का है और मुस्लिम आबादी के ही हमारे बूथ अध्यक्ष है वहां पर। तो उनको इस चीज पे बड़ा गहनता से अध्ययन करना है कि कौन व्यक्ति ऐसा है कि जो व्यक्ति हमारे जनपद में, हमारे गांव में, हमारे शहर के अंदर नहीं रह रहा है, वो बाहर चला गया है, लेकिन उसका नाम यहाँ दर्ज है, तो उस पर ऐतराज दाखिल करें अपना। अगर आपने ऐतराज दाखिल कर दिया, या तो वो फिजिकली खुद ही आएगा वहां पर, अपना स्वयं आएगा, तभी उसका वोट रह सकता है, नहीं तो उसका वोट कट जाएगा।
इस विषय में हमने डीएम साहब से वार्ता की, कमिश्नर साहब से भी वार्ता की, एडीएम साहब से भी वार्ता की है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कहीं किसी के दबाव में न आए, खासतौर से जो मुस्लिम भाई हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, उनको मालूम होगा कि उनके बूथ पर कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो मुंबई चले गए, दुबई चले गए, सऊदी चले गए, दिल्ली चले गए या कहीं बाहर रह रहे हैं और यहाँ आना जाना उनका बिल्कुल बंद है, लेकिन वोट फिर भी उनके परिवार वालों ने यहाँ बनवा ली है। तो उसको कटवाने का काम आप करो। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको वो सम्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस प्रकार से आप सुरक्षित है, कहीं भी आपके साथ में कोई भी गलत कार्य होता है तो पूरी पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपका साथ निभाती है। और मैं भी वादा कर रहा हूं कि हर कोण पर आपके साथ खड़ा नजर रहूंगा यदि आप लोगों ने काम करने का काम किया। यहां मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि मैं 2022 का चुनाव लड़ा और 2022 में 2014 में जब हमारी लहर आई भारतीय जनता पार्टी की, माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2000 के उस चुनाव में, 2017 के हमारे चुनाव में विधानसभा के उसके अंदर, उसके बाद 2021 में शायद चुनाव हुआ, उपचुनाव 20 में और उसके बाद 22 में। मैं कह रहा हूं कि 14 में, 17 में और 20 में 3 चुनाव नौगावा के अंदर हुए। तीनों चुनाव में जितने वोट हमारे भाजपा को नहीं मिले, उससे ज्यादा वोट 2022 में मुझे मिले, आपने दिए। सबसे ज्यादा वोट लेने के बावजूद भी मैं चुनाव हारा। उसके पीछे कारण आप जानते हो कि कहीं वोटों की कमी नहीं रही, कहीं किसी का सहयोग में कोई कमी नहीं रही, लेकिन वोटों का ध्रुवीकरण जो बसपा और समाजवादी की तरफ दो तरफ बंटता था, वो एक तरफा बंटा, समाजवादी की तरफ चला गया पूरा का पूरा वोट, जिसके कारण हमें हार का मुंह देखना पड़ा। एक भाई अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि हम फला की वजह से चुनाव हारे। मैं किसी की वजह से चुनाव नहीं हारा, चुनाव हारा तो अपनी किस्मत की वजह से। सबने मेरा सहयोग किया और सभी की कृपा की वजह से ही मैं 1,02,000 वोट ले पाया। जितना वोट कभी किसी को नहीं मिला उतना वोट मुझे मिला, लेकिन मेरी किस्मत पे नहीं था। लेकिन मेरी किस्मत के साथ में क्षेत्र की किस्मत भी जुड़ी थी, क्षेत्र के लोगों का भाग्य भी जुड़ा हुआ था। आपने मेरी कार्यशैली देखी है कि मैं जिस प्रकार से जिला पंचायत का सदस्य रहा, प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाला जिला पंचायत सदस्य रहा। और उस टाइम में सन 2002 में जब निर्दलीय विधायक गिने चुने हुआ करते थे और बिना जाति के कोई वोट नहीं होता था, सिंबल के ऊपर भी चाहे वो किसी पार्टी का प्रत्याशी हो, जब तक उसकी जाति खुद की 30% 40% नहीं होती तो टिकट भी नहीं मिलता था उस व्यक्ति को। ऐसे दौर के अंदर जब जाति का बहुत ज्यादा बोलबाला था, तब मैंने निर्दलीय यहां से 29,000 वोटों से चुनाव जीतने का काम किया आप लोगों की कृपा से। उसके बाद बड़े भाई को हरीश नागपाल जी को चुनाव यहां से लड़े, वो निर्दलीय सांसद बनने का काम हम दोनों भाइयों ने एकजुटता दिखाते हुए जनता के बीच में, जो हमारे द्वारा से मात्र 2 साल के अंदर जो मैंने कार्य करके दिखाए थे अपनी विधानसभा के अंदर, जिसका बोलबाला पूरी कमिश्नरी और पूरे प्रदेश के अंदर बोलबाला हुआ, उसका ही परिणाम था कि मेरे बड़े भाई हरीश नागपाल भी यहां से निर्दलीय सांसद चुने गए। 2009 में उनके चुनने के बाद में मैं सांसद का चुनाव लड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी में था। भारतीय जनता पार्टी में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गणों ने मेरी सिफारिश की और सिफारिश का ही परिणाम था कि जेटली साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि भाई ये सीट तो हमारे खाते में आनी रही, तो चौधरी साहब के खाते में जा रही है, उनसे गठबंधन होने वाला है। और उन्होंने फोन करके चौधरी साहब को फोन करके अजीत सिंह जी को यह सिफारिश की, ये पार्टी का कार्यकर्ता तो हमारा, हम उसको टिकट देना चाहते थे, लेकिन ये सीट आपके खाते में जा रही है। अगर आपके खाते में अगर ये तय हो जाए तो नागपाल को टिकट देने का काम करना।
पार्टी का एहसान उस सांसद बनाने में बहुत भारी मेरे तरफ रहा और दोनों का गठबंधन भी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख वोटों से गाजियाबाद से लेकर इधर तक कहीं तक चले जाओ, पश्चिम में वही व्यक्ति दूसरा नेता जो 1 लाख वोटों से चुनाव जीता हूं, उसके मैं 1 लाख वोटों से चुनाव जीता। ये कार्यशैली जो हमारे काम की थी, हमारे व्यवहार की थी और निष्काम भाव से जो हमने सेवा अपने कार्यकाल के अंदर की, उसी का परिणाम था कि आज मैं बिना पद के भी किसी पद वाले से कम नहीं हूं। जनता में सम्मान कहीं कोई कम नहीं हुआ। जहां जाता हूं, जिनसे मिलता हूं, बहुत से मौजूदा पद वाले लोग, उनके लिए इतनी भीड़ नहीं होती कि जितनी भीड़ आज भी मेरे लिए इकट्ठी हो जाती है। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं इस बात को महसूस जब देखता हूं जाके गांवों के अंदर बहुत सड़क पे जाता हूं, गाड़ी रोकता हूं, 10 मिनट के लिए 100 लोग ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो एक कृपा ईश्वर की और जनता की मेरे साथ तो बराबर बनी हुई है। आज आप समरपाल सिंह जी को देख लो, वो विधायक जरूर है, लेकिन विधायक का कौन सा काम उन्होंने ऐसा किया है जो क्षेत्र में वो एक उपलब्धि गिनवा दो उनकी, वो एक उपलब्धि नहीं गिनवा सकते। एक उपलब्धि उनकी है कोई, तो वो उपलब्धि है अपने परिवार को आगे बढ़ाने की। आज अगर ठेकेदारी कोई काम कर रहा है तो उनका चाचा भतीजा के काम कर रहा, भैया काम कर रहा, तो दूसरा काम उसको कर नहीं रहा। तो ऐसे लोग जो विधायक बनेंगे या किसी पद पे बैठेंगे, जिनका लालच राजनीति से धन कमाना है, वो व्यक्ति कभी आपका सम्मान नहीं कर सकता, आपका भला नहीं कर सकता, आपका विकास नहीं कर सकता। वो मात्र अपना विकास करने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए इस राजनीति में आए। मैं, मेरा भाई, ये मेरी धर्मपत्नी राजनीति में रही, पदों पर रही। एक आरोप मैं पूरी भरी मीटिंगों में हर जगह पे कहता था, 50-50 हजार की भीड़ों की काम हमने मीटिंगें की है, उसमें खुले मन से बोलता था कि देवेंद्र नागपाल या देवेंद्र नागपाल का परिवार और देवेंद्र नागपाल का परिवार तो छोड़िए, देवेंद्र नागपाल के साथ रहने वाले व्यक्ति पर भी कोई आरोप पैसे लेने का या देने का लगा नहीं सकता। यही कारण है कि आज हम जनता के बीच में सीना तान के राजनीति करते हैं। जनता के बीच में बिल्कुल ऐसे जाते हैं जैसे कि हमारे पर उसे हमारा परिवार का रिश्ता हो और हमें जो मान सम्मान प्यार जनता के बीच में मिलता है, वो हमारी ईमानदारी और हमारी निष्पक्षता और निष्काम भाव से सेवा के कारण मिलता है, ना कि किसी पद पर रहने के लिए से मिलता है। तो आज मैं यही गुजारिश कर रहा हूं आप सभी से कि चंद दिनों का समय जो बचा है, इसमें एकजुटता का परिचय देते हुए SIR में अपना एक व्यक्ति का वोट बनवाने का काम करेंगे। जो ऐसे व्यक्ति हैं जो बाहर अपने रह रहे हैं, उनको बुलाने का काम करेंगे। और कहीं कोई अधिकारी, कहीं BLO, कहीं आपका काम करने में कहीं दिक्कत या आड़े आ रहा है, तो आप मुझे बताएं। हमारे पार्टी के जितने हमारे महानुभाव यहाँ बैठे, उनको एक कॉल करके बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं वोट बनवाने में। अभी रजत नागपाल जी कह रहे थे इस बात के लिए कि वोट से ही हमारी पहचान है, वोट ही हमारी ताकत है। हकीकत यही है कि बिना वोट के आज कोई पहचान किसी की नहीं है। अगर हमारे पास वोट है, वोट का अधिकार है, तभी हमारी पहचान है। अगर एक मोहल्ले के अंदर कोई व्यक्ति घूम रहा है, उसे पता चल जाए कि राजनीतिक व्यक्ति को इस घर के अंदर तो वोट ही नहीं है, तो वो तो घूमने का भी नहीं है। तो वोट तो हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। वोट से ही आदमी को तमाम काम होते हैं। और अपनी आइडेंटिटी अगर आप नहीं बनाओगे तो फिर करोगे क्या, बताओ। पूर्व वक्ताओं के द्वारा से बड़े विस्तार से बताया गया इस विषय में कि भाई हमारा वोट अगर है तो हमारी पहचान है। और हमारी पहचान कब है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सुरक्षित भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षित रह सकते हैं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, यहां सम्मान समारोह जरूर रखा मैंने आप लोगों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई प्रत्याशी हूं।
प्रत्याशी हमारा है कमल का फूल। जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसको पूरे तन मन और धन के साथ चुनाव लड़ाने का काम करेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने आप को कतार में जरूर मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि टिकट हमारा ही हो जाएगा या किसी और का हो जाएगा। कोई भी यहां से निश्चित नहीं कर सकता। यहाँ पार्टी किसका टिकट तय करेगी, कब करेगी, किस हिसाब से करेगी, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन जिसका भी होगा उसका निशान कमल का फूल होगा, वही निशान हमारा होगा, यही निशान आपका होगा। हमें सबको एक सूत्र में बांध के एक दृढ़ संकल्प करना है कि जो हमारी नौगामा विधानसभा इस बार विकास से वंचित हो गई, सम्मान से वंचित हो गई और जो रोचकों के हाथ में चली गई, इसे कहने में मुझे कोई दिक्कत और कोई गुरेज नहीं है। ऐसे लोग जो गुंडागर्दी करते हो, दलाली करते हो और जनता का जो हक है उसको मारने का काम करते हुए ऐसे व्यक्ति उसी पद पर बैठेंगे, वो आपका भला और क्षेत्र का भला कभी नहीं कर सकते। तो मैं तो यही तो कह सकता हूं। अभी सिसोदिया साहब कह रहे थे हमारे जिला प्रभारी जी कि आप इतने पदों पर रह लिए, ये ईश्वर की कृपा है कि मैं जितना भी पदों पर रहा हूं ये जनता के बल पे रहा हूं। मेरी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है। मेरी आइडेंटिटी, मेरी पहचान, मेरी ताकत सिर्फ जनता है और जनता के बल पे इतने पदों पे मैं सुशोभित कर सका, मेरा परिवार सुशोभित कर सका। मंत्री जी कह रहे थे अभी प्रभारी जी, अगर तुम बन जाते तो नागपाल क्षेत्र मंत्री बनते तुम। मैंने कहा यही तो दोष हो गया मेरा, इसीलिए तो मुझे हराने के लिए तमाम लोग तमाम ताकतें लग गई कि ये ना बन जाए। ये बना तो सांसद विधायक पता कौन कौन से पदों पर रह लिया, कहीं मंत्री ना बन जाए, इसीलिए हराने के लिए लोग पीछे पड़ गए थे। वरना तो किसी की भैंस थोड़ी खोली थी मैंने कोई। ये कारण रहा मेरे पीछे। बाकी मैं यही कहना चाहता हूं, यहां आए हुए सभी महानुभाव आज ये एक दृढ़ संकल्प लेंगे। सारे नौगामा से अधिकांश लोग यहाँ मैं समझता हूँ कि 95-98% लोग आए हुए हैं हमारे पार्टी के सभी लोग। वो सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि 25 वोटों का प्रत्येक बूथ पर लक्ष्य लेकर आज यहां से जाएंगे और ईश्वर की तरफ हाथ उठा के हम ये वादा करते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे। सबसे ये उम्मीद चाहता हूं, कृपा करके अपने अपने हाथ उठाएं और इस संकल्प पे करें। हमारा नेता कैसा हो? और एक 25 वोटों का लक्ष्य तो मैंने दिया आपको, मैं एक लक्ष्य और देना चाहता हूं कि एक बूथ अध्यक्ष और उसके साथ में अपनी एक टीम है, हर बूथ अध्यक्ष के साथ में अपने गांव में, अभी हमारा चुनाव लगभग 1 साल है, सवा साल है, आप 1 साल मान के चलो। 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं। एक बूथ अध्यक्ष और उसकी टीम 1 महीने के अंदर एक परिवार को जोड़ने का काम करे। उस परिवार को जो हमारा भाजपा का साथ कभी नहीं दिया, उसकी कोई आर्थिक परेशानी है, उसको कोई सरकारी सुविधा चाहिए, उसका कहीं हक छीना हुआ है, उसको कहीं कोई दबाया जा रहा है, कोई शोषित है, किसी प्रकार से भी उसकी मदद करके 1 महीने में एक परिवार जोड़ लो आप। एक परिवार में मैं समझता हूं 2-4 वोट तो होंगे और 10 महीने में 10 परिवार आपने जोड़ लिया, 4 वोटों का भी एवरेज किया तो 40 वोट जोड़ दिया आपने। 40 वोट जोड़ दिए नहीं। वोट कौन से जोड़ने आपने? जो कभी भाजपा के साथ नहीं रहे
और मैं समझता हूं ये बहुत छोटा सा लक्ष्य है, एक परिवार को जोड़ना। एक महीने के अंदर उसके दुख, उसके सुख, उसकी तकलीफ, हर बात, हर चीज में उसके साथ शामिल रहो, आत्मा से उसको अपने साथ जोड़ लो। एक महीने में अगर एक परिवार आपने जोड़ लिया तो 10 महीने के अंदर 10 परिवार जोड़े तो 40 वोट हो गए। 400 कितने बूथ है? 403, 417 बूथ हो गए। कितने वोट हो गए भाई साहब? 16,000 वोट हो गए जो आप ले सकते हो। और चुनाव के दौरान आप चाहोगे कि चुनाव के दौरान जाकर उन्हें मना लो अपने वोट लेने के लिए, तो ये संभव नहीं। लेकिन एक महीना लगातार एक घर पे अगर आपने फोकस कर लिया, ताकत लगा दी, तो 4 वोट इकट्ठा करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहां सहयोग की जरूरत है, जहां सहयोग की जरूरत है, आप अपने मंडल के अध्यक्ष को कहें, मंडल अध्यक्ष से कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा, जिले के किसी उपाध्यक्ष से कहें, जिला अध्यक्ष से कहें, जहां हमारी जरूरत है हमसे कहें। उनका जो भी सहयोग करना, जिस प्रकार का भी हम करने के लिए तैयार है, उनको अपनी पार्टी से जोड़ने का कार्य आप लोग करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि जो लक्ष्य है, आज प्रार्थना जो मैंने यहाँ पर की है, इस मीटिंग को अगर सफल बनाना है तो 25 का लक्ष्य है। प्रत्येक बूथ पर वोट भरवाने का काम इस 6 तारीख से पहले करेंगे और एक परिवार को एक महीने के अंदर जोड़ने का काम जरूर करेंगे। इसी उपलक्ष्य में यहाँ आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद अदा करता हूँ कि भारी तादाद में आप यहाँ पर आए, उसके लिए हृदय की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और यहाँ पे एक सम्मान समारोह भी रखा गया समस्त बूथ अध्यक्षों का, सेक्टर संयोजकों का और जो पदाधिकारी गण है उनका, उनके लिए कुछ गिफ्ट है हमारी तरफ से, तो वो भी लेके जरूर जाएंगे।